जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा गया था, यह हर उस इंसान के लिए कहा गया है जो कभी टूटा है, हारा है या रास्ता भूल गया है। स्वागत है दोस्तों, आज हम सुनेंगे संपूर्ण भगवत गीता सार, वो दिव्य संदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। पर सच कहूं तो यह युद्ध कुरुक्षेत्र का नहीं था, यह युद्ध हर इंसान के मन के भीतर का है, जहां एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ भावनाएं, एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ मोह। अर्जुन सामने खड़ा है, धनुष कांप रहा है उसके हाथों में, आंखों में अश्रु हैं। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे लड़ूं? ये मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई। और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है। जिस शरीर का तू शोक कर रहा है वह मिट्टी है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो अमर है। आत्मा का सत्य कृष्ण कहते हैं। जिसे तू मारने की सोच रहा है वो कोई व्यक्ति नहीं, वो शरीर है। आत्मा को कोई अस्त्र नहीं काट सकता, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। हर इंसान को यह समझना होगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो कपड़ों की तरह बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, याद रखो, तू अमर आत्मा है। हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब केवल अनुभव हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म तेरे हाथ में है लेकिन परिणाम मेरे हाथ में। यही है कर्मयोग का मूल सिद्धांत। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। अगर तू अपने कर्म में ईमानदार है तो फल अपने आप मिलेगा, चाहे आज चाहे कल। कर्म का रहस्य अर्जुन ने पूछा। कृष्ण, कर्म क्या है और अकर्म क्या? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर क्रिया जो स्वार्थ के बिना की जाए वही सच्चा कर्म है। जो दूसरों के हित में हो और ईश्वर को अर्पित की जाए वही निष्काम कर्म है। जब तू दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जब तेरे कर्म का उद्देश्य सिर्फ अच्छाई है, तब तू कर्मयोगी है। कृष्ण कहते हैं, जो मन से, बुद्धि से, शरीर से और आत्मा से अपने कर्म में जुड़ा है वही सच्चा भक्त है। इसलिए अगर तू काम कर रहा है तो पूरे समर्पण से कर। फिर चाहे तू छात्र हो, व्यापारी हो या साधक, अपने काम को पूजा बना दे। यही है गीता का असली अर्थ। जिस दिन तू कर्म को भक्ति बना लेगा उस दिन तेरे जीवन से दुख मिट जाएगा, क्योंकि दुख तब आता है जब हम फल की आशा में जीते हैं, लेकिन शांति तब आती है जब हम कर्तव्य की भावना में जीते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण, कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर तू अपने मन को नियंत्रित कर ले तो संसार तेरे अधीन है, लेकिन अगर मन ने तुझ पर नियंत्रण पा लिया तो तू अपने ही विचारों का दास बन जाएगा। आज हर इंसान बाहर की लड़ाई लड़ रहा है, पैसा, शोहरत, सम्मान, पर असली युद्ध तो भीतर चल रहा है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए ध्यान, साधना और शांति ये सिर्फ अध्यात्म नहीं है, ये आत्मिक अनुशासन है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने मन को स्थिर कर लेगा तब तू ईश्वर को देख पाएगा। शांति बाहर नहीं, भीतर है। और जब मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। भक्ति और श्रद्धा की शक्ति। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, सबसे महान योग कौन सा है? कृष्ण बोले, सबसे महान योग है भक्ति योग। जो मुझे प्रेम से याद करता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना। जब सब रास्ते बंद हों और तू फिर भी कहे, मुझे भरोसा है कृष्ण पर, तब वही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिल में निवास करता हूं और जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसे राह दिखाता हूं। इसलिए जब तू अकेला महसूस करे
याद रख, भगवान तेरे भीतर हैं। तेरे हर आंसू, हर डर, हर आशा को वो महसूस करते हैं। जब तू भ्रम में होता है तब गीता तेरे भीतर का प्रकाश बनती है। जब तू डर में होता है तब कृष्ण तेरे भीतर की शक्ति बनते हैं। अर्जुन के मन में संशय था। वो सोचता है, क्या मेरा युद्ध सही है? क्या मैं अधर्म कर रहा हूं? और तब कृष्ण मुस्कुराते हैं। अर्जुन, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, लेकिन जो अपने स्वार्थ में डूब जाता है उसका धर्म भी अधर्म बन जाता है। धर्म और अधर्म की पहचान कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो सत्य और न्याय की रक्षा करे। अधर्म वही है जो किसी के अधिकार, किसी की आत्मा, किसी की शांति को छीन ले। आज भी हमारा जीवन एक युद्ध भूमि है। हमारे अंदर धर्म और अधर्म हर दिन टकराते हैं। एक आवाज कहती है, सच्चाई पर डटे रहो। दूसरी कहती है, थोड़ा झूठ बोलो, काम आसान हो जाएगा। कृष्ण सिखाते हैं, सत्य कठिन हो सकता है लेकिन वही मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि झूठ हमें कुछ पल की सफलता दे सकता है पर सत्य हमें जीवन भर का सम्मान देता है। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, मैं सही निर्णय कैसे लूं? मैं कैसे जानूं कि मेरा कर्म धर्म है या अधर्म? कृष्ण कहते हैं, जो कर्म किसी को पीड़ा ना दे, जो ईश्वर और समाज की भलाई के लिए हो, वही धर्म है। जो लोभ, क्रोध और अहंकार से प्रेरित हो, वही अधर्म है। इसलिए जब कभी तू किसी काम को करने जा रहा हो, अपने दिल से पूछ, क्या इसमें किसी का अहित तो नहीं? अगर जवाब नहीं है तो वही धर्म है। सच्चा ज्ञान क्या है? कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान का यज्ञ। जो ज्ञान के दीप से अपने अंधकार को मिटा देता है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ किताबें पढ़ना नहीं, ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। तू कौन है? क्या सिर्फ शरीर है? क्या तेरी पहचान तेरे नाम, तेरे धन या तेरे रिश्तों से है? नहीं। कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है, ईश्वर का अंश। जब तू यह पहचान लेता है कि तू आत्मा है, तब डर खत्म हो जाता है, अहंकार मिट जाता है और जीवन में शांति बस जाती है। कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हर जीव में मुझको देखता है। जो सबको एक समान समझता है वही सच्चा भक्त है। इसलिए जो व्यक्ति ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति धर्म में भेद करता है वो अभी अज्ञान में है। ज्ञान वही है जहां भेद मिट जाते हैं और केवल एकत्व रह जाता है। मैं हर प्राणी में हूं, हर धड़कन में हूं, हर सांस में हूं। यही है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार एक परिवार है। कर्म फल का रहस्य अर्जुन कहता है, कृष्ण, अगर फल मेरे हाथ में नहीं है तो प्रयास क्यों करूं? कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, अर्जुन, कर्म इसलिए कर कि वह तेरी आत्मा को संतुष्टि दे। फल तेरे वश में नहीं, लेकिन कर्म तेरे अधिकार में है। अगर तू कर्म करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो जीवन रुक जाएगा। ये वही संदेश है जो हमें रोज याद रखना चाहिए। हमारा काम मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है, पर परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। कर्म कर, बस कर्म कर, परिणाम की आस मत रख। जब तू फल छोड़ देगा तभी तू मुक्त होगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार के सभी बंधनों की जड़ फल की इच्छा है। जो इच्छा से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। इसका अर्थ है जीवन में मेहनत कर पर आसक्ति मत रख। अगर किसी चीज से तेरा सुख जुड़ जाएगा तो उसी चीज से तेरा दुख भी जुड़ जाएगा। जिसे पाने की खुशी नहीं और खोने का डर नहीं, वही स्वतंत्र आत्मा है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। कृष्ण 3 गुणों की व्याख्या करते हैं। सत्वगुण शांति, सच्चाई और संतुलन का गुण। रजोगुण इच्छा, परिश्रम और क्रियाशीलता का गुण। तमोगुण आलस्य, मोह और अज्ञान का गुण। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण मौजूद हैं। कभी हम सत्वगुण में होते हैं, शांत, जागरूक। कभी रजोगुण में, मेहनती लेकिन बेचैन। कभी तमोगुण में, आलसी और अंधकार में डूबे हुए। कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। जो सत्व में रहता है, रजस को समझता है और तमस को जीतता है, वही बुद्धिमान है। इसका मतलब है कि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखो। क्रियाशील रहो पर आसक्त मत बनो। शांत रहो पर निष्क्रिय नहीं। और जब भी मोह, गुस्सा या आलस्य आए उसे पहचानो और मन को वापस साधो। मन को साध लेगा तो संसार अपने आप साध जाएगा। सबसे सरल मार्ग कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भक्ति करता है मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं।
भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब तू अपने अहंकार को, अपने भय को, अपने लोभ को त्याग देता है और कहता है, हे प्रभु, अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा, तो उसी पल तू ईश्वर से जुड़ जाता है। मैं उसी का हूं जो मुझ में समर्पित है। इसलिए भक्ति किसी आडंबर में नहीं, भक्ति दिल की सच्चाई में है। भक्ति मंदिर में दिया जलाने में नहीं, भक्ति अपने कर्मों से प्रकाश फैलाने में है। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझे एक फूल, एक पत्ता, एक फल या थोड़ा सा जल भी प्रेम से अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह दिखाता है कि भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें भावना चाहिए। अगर तेरे मन में सच्चाई है तो ईश्वर तेरे हर छोटे कर्म में बस जाते हैं। मोक्ष का मार्ग कृष्ण कहते हैं, जो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों को समझ लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं। मोक्ष का अर्थ है अभी के क्षण में स्वतंत्र हो जाना, जहां कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई पछतावा नहीं। जो हर परिस्थिति में समान रहता है वही मुक्त आत्मा है। जो सफलता में न घमंड करे और असफलता में न टूटे, वही योगी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे परम ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।